जान जैसे दिल बेजान में आ जाती है, जब भी जाली तेरी ये ध्यान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, जान जैसे दिल बेजान में आ जाती है, जब भी जाली तेरी ध्यान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। या रसूल अल्लाह, आपकी याद से अतराफ महकता है मेरा, जिंदगी हल्क़े लोबान में आ जाती है। जब मरीजों की शिफायाबी की बात आती है, फिक्र खुद कूचे समनान में आ जाती है। जब मरीजों की शिफायाबी की बात आती है, फिक्र खुद कूचे समनान में आ जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निहायत तक़द्दीसियत के साथ, पाकीज़ा लबो लहजे के साथ, नात और मनाक़िब पर मुश्तमिल अशार आपने मद्दाह रसूल अनाम जनाब मामून रशीद नईमी से बड़े खूबसूरत अंदाज में मुलाहिज़ा फरमाया है। चूँकि खुतबा की एक लंबी और तवील फहरिस्त है, इसका अल्फाज़ो लिहाज हमें रखना है। आज पूरी रात बंगला ज़बान के दो खतीब है और चाइना से तशरीफ लाए हुए मेहमान खतीब हैं, अल्लामा आसिफ सैफी साहब क़िबला हैं और जमात अहले सुन्नत के एक नामवर बाकमाल शोहरत याफ्ता खतीब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अशरफ सबाहत हुसैन साहब क़िबला जनेठा शरीफ मुरादाबाद। इंशाअल्लाह उनकी भी पाकीज़ा गुफ्तगू आप सुनेंगे, जो गुफ्तगू दिलों को बदलती है। आज ये मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ, मुल्क हिंद का एक खूबसूरत लहजा, नबी की नात के हवाले से बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंद का सफर करने वाली आवाज मद्दाह रसूल अनाम हज़रत मोइन कादरी साहब क़िबला बेंगलौर को तशरीफ लाते हैं। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिल करके इस्तकबाल कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत से, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो जरा मोहब्बत के साथ शऊर और शऊर के आगे के साथ बेदार हो, दोनों हाथों को इस शान के साथ उठाइए। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा मिल करके लगे कि अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। रात अल्लाह ने बहुत दी है, मगर कुछ रात आती है सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, बिखरी हुई किस्मत को जगाने के लिए। बेचैनो चैन चाहते हो, मुस्तफा को पुकारो, बेसहारो सहारा चाहते हो, मुस्तफा को पुकारो। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। ये बंगाल की आवाज नहीं है। तकरीबन 11 साल पहले मैं आपके शहर में आया था। अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि बदले बदले से आप लग रहे हैं। किसी का टेंशन है क्या आपको? कम से कम हूं हाँ तो कहिए, टेंशन है कोई? डर है किसी चीज का? डर नहीं है ना? टेंशन नहीं लीजिएगा और बिला झिझक बोलिएगा। डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहिएगा कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। लग रहा है कि नारा लगाने वाले जितने लोग थे इंतकाल कर गए हैं।
जरा दोनों हाथों को उठाएं जिसका ईमान है ये हिंदुस्तान किसी और का नहीं, मुईनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल नाइबे रसूल सुल्तानुल हिंद विलायते फिल हिंद सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। वो दोनों हाथों को उठा के कहे ख्वाजा का हिंदुस्तान या गरीब नवाज। मेरे मुहद्दिस आज़म ने फरमाया था गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, लगा के आस बड़ी दूर से हम आए हैं, हम आसियों पे करम कीजिए गरीब नवाज, हुजूर अशरफ समना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। कफील अंबर कहता है दुनिया वालों तुमने बहुत जुल्म किया है मगर याद रखना होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार, मैं पढ़ के बता रहा हूँ सुन के बताइएगा, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी असमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। बहुत लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया, ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। हाथ समझ रहे हैं, हाथ की आप लोग कब उठाइएगा, आप लोग भी मोहब्बत के साथ उठा ले। कैमरा इतना है कि मुझे लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को आवाजें आपकी बुलंद हो, लगे कि अल्लाह को पुकार रहे हैं, मालिक का नाम ले रहे हैं। ये वक्त वो वक्त है, जमाना वो चाल चल रहा है कि याद रखना 60 साल के बूढ़े की दाढ़ी पकड़ करके ट्रेन में जबरदस्ती अपने धार्मिक लोगों का नाम निकलवा रहे हैं लोग। 17 साल के मदरसे के बच्चे से जबरदस्ती कहते हैं कि मेरे धार्मिक लोगों का नाम लो, मगर याद रखना मेरा खुदा वो खुदा है शजरो हजर जिसका नाम ले, जिन्नो बशर जिसका नाम ले, शमशो कमर जिसका नाम ले। तो आज पतंग चपड़ी में बैठने वालों खुदा का नाम लो और बुलंद आवाज से कहो नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने महबूब लाउनिया, उर्से हजरत दाता महबूब शाह जनाबे मोइन कादरी को कफील अंबर इस शेर के साथ आवाज देता है कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आते हैं यहाँ सारे मज़ाहिब के परस्तार, इस अम्न की ये महफिल को इबादत नहीं करना। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा, हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बदन पर तू मिट्टी के इतरा रहा है, तू बन भर खुद अपने को बहका रहा है, जो आया था कल देख वो जा रहा है, यहाँ क्या कोई जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फिक्र व शऊर की अजीम वादी में, इल्म व अदब की पाकीज़ा कहकशां में, फिक्र व अदब की अजीम शान आमाजगाह में, खुलूस व लिल्लाहियत की अजीम और बाकमाल क़याम गाह में बैठ करके अपने जिंदगी को रोशन व ताबेनाक करने वाली बारगाहों में कफील अंबर सलाम अकीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आइए हुजूर ये कल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम ज़ाते गिरामी, मकसद कायनात, मकसूद कायनात, वजह कायनात, वजह वजूद तख्लीक कायनात, बज़्म उलूहियत के राजदार, कल्ब आदम की पहली फसले बहार, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफकत फेरने वाले नबी आखिर ज़मां, सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाले आमना के लाल, 23 साल की करियर जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को पैगाम मोहब्बत देने वाली वो जात कि दुनिया वालों बेवा भागन बन करके नहीं, क़यामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। उस अजीम और करीम रसूल की बारगाह आली ज़ीजाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा है। दुनिया का सबसे बखील इंसान वो है जब हुजूर पर दुरूद पढ़ने को कहा जाए और वो हुजूर पर दुरूद ना पढ़े। अन उमर इब्नुल खत्ताब क़ाल इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इंसान की दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान में रुकी हुई रहती है जब तक कि वो आगे और पीछे हुजूर पाक पर दुरूद पाक ना पढ़ ले। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं अगर किसी इंसान की तकदीर ना चमकती हो और वो चाहता है कि मेरी सोई हुई तकदीर चमक जाए तो वो हुजूर पाक पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह गिरती हुई तकदीर को हुजूर की दुरूद की बरकत से संवार देता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साथी हो तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ीमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। दुनिया के हर अरूज ने पहना ज़वाल है, एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं। आज हम और आप महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। एक अल्लाह वाले के उर्स पाक में हाज़िरी की सादत का शरफ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें अता फरमाई है। कुछ रात ऐसी अजीम रात होती है कि अल्लाह के महबूब बंदों के तवस्सुल से हम हुजूर की बारगाह तक पहुंचते हैं। आज कोई किसी को देखने के लिए जमा नहीं होता है, किसी की खूबसूरती को देखने के लिए, किसी की आराइश और ज़ेबाइश को देखने के लिए आप इस नर्मो नाजुक दौर में अपने घरों को छोड़ करके आए हैं। सफर की मशक्कतें बर्दाश्त की है, अपने घर के नर्मो नाजुक बिस्तर को छोड़ा है सिर्फ इसलिए कि बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की होगी, बात आमना के लाल की होगी, बात अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम की होगी, बात कायनात के सबसे हसीन और जमील इंसान की होगी, बात उसकी होगी जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी बातों को रखा है। बात उनकी होगी एक सूरह वद्दुहा की तारीफ के लिए अल्लाह ने 114 सूरतों का नुज़ूल कुरान में फरमाया है। उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ के लिए जमा हुए हैं। याद रखिएगा, हमारा वक़ार मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर मुस्तफ़ा है, हमारी आराइश मुस्तफ़ा है, हमारी ज़ेबाइश मुस्तफ़ा है, हमारी जिंदगी मुस्तफ़ा है, हमारी आखिरत मुस्तफ़ा है, हमारी रूह मुस्तफ़ा है, हमारी जान मुस्तफ़ा है, हमारा ईमान मुस्तफ़ा है। मेरे इमाम ने फरमाया था, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।
तो ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर की तारीफ के लिए जमा की है। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। मुल्क मिल्लत के बावकार मुस्तनद और मुअज़्ज़म उलमाए किराम, आपके शहर अजीज के मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, खानकाहों की जारूब कशी करने वाली शख्सियात की जलवागरी है, जिनके फैज़ से फैज़याब होना आप जानते हैं, जिनकी पाकीज़ा ज़ियारत से अपनी रूह की ज़ियाफत करने का आप सामान मुहैया करने के लिए आए हैं। ईकान और ईमान की मंजिलों से गुजरते हुए हम फिक्र को उस उरूज और इर्तिका तक पहुंचाएंगे जहां से दिलों की कायनात से शम्मे तौहीद जलेगी, हुजूर की मोहब्बत का नगमा गुनगुनाएगा, सदाए मोहब्बत आम होगी। जिंदगी में अल्लाह ने करोड़ रातें अता फरमाई है, हजार रातें अता फरमाई है। आज ऐसे ऐसे चुनिंदा अशखास को बुलाया गया है जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन होते हैं, बेताब होते हैं। इंशाअल्लाह जिनके ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज अक्ल और खिरत से समातों के जरिए पहुंच करके रूह को बदलते हैं और रूह को रूहानियत में तब्दील कर देते हैं। ऐसी ऐसी शख्सियात की आमद हुई है। इस वक्त मेंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज का एक सना खाने मुस्तफ़ा, आपकी जमीन से उठने वाली ये वो आवाज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में पहुंच करके हुजूर की नात पढ़ने के हवाले से जाने जाने वाली पहचाने जाने वाली आवाज मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम मामून रशीद नईमी एक जमाने से हुजूर की मदहो सना आलम तिफली से लेकर के अब तक और इंशाअल्लाह यौम ज़ईफ़ी तक करने का अज़्म मुसम्मम लेकर के आए हैं। मुल्क हिंद का एक नामवर लहजा, नामवर सना खाने मुस्तफ़ा, इस वक्त मजहबी जलसों में लोग जिन्हें बड़े शौक वारफ्तगी खुलूस के साथ सुनना चाहते हैं, वो आवाज बेंगलोर की आवाज है। बेंगलोर से हुजूर की तारीफ और सना करने के लिए आज आपके शहर में, आपके गांव में मुल्क हिंद का वो कीमती सरमाया के तौर पर भाई मोहतरम मोइन कादरी साहब क़िबला वो तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह उनकी आवाज में आप हुजूर की नाते पाक सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी, एक ऐसी ज़ाते गिरामी जिनके ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज कानों के जरिए जब रूह में पहुंचते हैं तो रूह के घरेंदों को इश्क़ रसूल का, पूरी इश्क़ रसूल की पूरी कायनात बनाने का हुनर जो जात रखता है, जिनकी ज़बान में आरिफाना रंग है, जिनके लहजे में आशिकाना तेवर है, जिन्हें दुनिया खतीबुल हिंद, मुफक्किर इस्लाम, नकीब आज़म आलम, मसीहा अल्फाज हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी के नाम से दुनिया जानती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ लाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे इंशाअल्लाह, सबको आपको सुनना है। बस इस ख्याल के साथ कफील अंबर हाजिर हुआ है, खुदा के शान करीमी से इस्तिफादा करें, खुदा की शान करीमी से इस्तिफादा करें, नबी का जिक्र हर एक जिक्र से ज्यादा करें। इस शौक के साथ हम हाजिर हुए हैं कि खुदा के शान करीमी से इस्तिफादा करें, खुदा की शान करीमी से इस्तिफादा करें, नबी का जिक्र हर एक जिक्र से ज्यादा करें। हमें बुलाएंगे कैसे कि मुस्तफ़ा जाने, हम उनके दर पे पहुंचने का बस इरादा करें। मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए हैं, मुझसे बेशतर बेहतरीन तौर पर आप बड़े आफाकाना और मुजाहिदाना तेवर के साथ नकीब अहले सुन्नत भाई जनाब मोहतरम जुनैद रज़ा हबीबी साहब को आपने सुना है। मैं चाहता हूं बस एक दफा आपकी आवाज और मेरी आवाज दोनों यकबार की मंजिलों को उबूर करने का यहाँ से आगाज कर जाए, ताकि शनाख्त हो जाए कि हम भी हुजूर के गुलाम हैं, आप भी हुजूर के गुलाम हैं। एक बार मैं चाहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि दोनों हाथों को हम उसके नाम पर उठाएं जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। पूरा मजमा एक बार मोहब्बत से हुजूर के नाम पर हाथों को उठा लीजिए। मैंने हुजूर के नाम पर कहा है, अगर अपने नाम पर कहता तो आप ना उठाते, कोई बात नहीं थी। हुजूर के नाम पर तो गर्दनें कटाने को लोग तैयार हैं। एक दरवेश ने पाकिस्तान की जमीन से कहा था कि याद रखना, हम व्हील चेयर पर बैठ करके दोनों पैर उस दरवेश का बज़ाहिर नहीं था, मगर उस मर्दे दरवेश ने कहा था, याद रखना हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम पानी और बरसात में जिंदगी गुजार लेंगे, हमारे बच्चों को खाना नहीं दोगे, हम जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चों को दाना और पानी नहीं दोगे, हम जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जब बात मुस्तफ़ा के वक़ार की आएगी, बात जब मुस्तफ़ा की इज्जत की आएगी, बात जब हुजूर के नामूस की आएगी, बात जब हुजूर की अजमत की आएगी, बात जब हुजूर की शानो शौकत की आएगी, बात जब हुजूर की रिफत की आएगी, तो हम अपनी नस्लों को मैदाने अमल में लेकर के आएंगे और दुनिया को यही पैगाम देंगे कि या रसूल अल्लाह लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार की उल्फत में हम जाकर उठा देंगे।
माशाअल्लाह। मोहब्बत से दोनों हाथों को सिर्फ मैं हुजूर के नाम पर एक बार आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाइए। अल्लाह सलामत रखे आपको। जिनका नाम हाथ हुजूर के नाम पर उठता है फिर अल्लाह उसे किसी का मोहताज नहीं रखता। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक बार हुजूर को पुकारें और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। यही या रसूल अल्लाह हमारी पहचान है। चार मिसरा उसके बाद मामून रशीद नई बरसरे माइक होंगे कि या रसूल अल्लाह कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ। अल्लाह मैं चाहता हूं आप सबकी देखिएगा, हमारी मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अंबिया की जबान पर इज़हबू इला गैरी की सदा होगी। मेरे हुजूर अना लहा पुकार रहे होंगे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में क्या होगा कि हवा कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा भी तैबा में जाती है एहतराम के साथ। कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा भी तैबा में जाती है एहतराम के साथ। या रसूल अल्लाह ये एक नाम ही काफी है मेरी बख्शिश को। हमारा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। या रसूल अल्लाह ये एक नाम ही काफी है मेरी बख्शिश को। हमारा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। तयक्कुन की फहरिस्त को वसी करते हुए मैं गुजारिश करूं मदाह रसूल अनाम जनाब मामून रशीद नईमी से, इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तक़दीरे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदिए इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते।